वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। और देखिए, फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया था क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू आ जाता है, कभी कभी नहीं शेयर कर पाते। लेकिन निफ्टी एनालिसिस हमने शेयर कर दिया था और बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस को मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है। एग्जैक्ट बॉटम में हमारी एग्जैक्ट लेवल पे आज के दिन निफ्टी में ट्रेड मिला है फ्राइडे के दिन, और बहुत बढ़िया मूव भी हमें मिला है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी जिस तरीके से क्या किया है, बैंक निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया एक बॉटम बनाया और वहाँ से ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए आया। कौन सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस तरीके से हायर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो लगभग मार्केट है ना यहाँ पे 45,440 की एक लेवल आ जाती है। यहाँ पे यही से ब्रेकआउट हुआ ना, आज देखिए यहीं से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हुआ। तो ये 45,440 की जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे के साइड। अगर इसके ऊपर ऊपर ही कहीं वो सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो पॉसिबिलिटी बहुत है ऊपर जा सकता है। इसके नीचे अगर जाता है तो वो वीक होगा, क्योंकि इस तरीके से देखिए एक ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और ये जो यहाँ से ब्रेकआउट आया था वो भी फेल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से नीचे के साइड जा सकता है मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मैं मार्क करके देता हूँ आपको। वो ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मार्क करके रखना। मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे समझ में आए कि क्या करना है हमें। ठीक है, देखिए ये ट्रेंड लाइन भी मैंने मार्क कर दी। अब हो क्या सकता है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास देखिए एक बार यहाँ पे सब रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस थर्ड टाइम आया है तो ट्राई कर सकता है इस ट्रेंड लाइन तक आने के लिए। तो हमें मार्केट है ना ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ये है ना इसके नीचे ऊपर ऊपर ही रह के कहीं ना कहीं अगर यहाँ आता है, यहीं पे ओपन होता है 440 के ऊपर ऊपर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल जरूर लेंगे। यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है मार्केट की। ठीक है, ओके, इतना तो आपको अब समझ में आ गया। अब देखिए मार्केट क्या करता है ना, ये 45,440। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं लेवल्स बोलता हूँ तो कभी कभी मिसमैच हो जाती है, बट आपको यहाँ पे मार्क भी करके देता हूँ कि यहाँ है लेवल। अब आपको पता है मैंने भले ही 44 लिख दी, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 45,440 है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कभी कभी आपने गलत लेवल बता दी, तो आप उसे सही कर लेना। कभी कभी हो जाता है, इतनी सारी लेवल्स बतानी पड़ती है, गलत भी हो जाती है। अब देखिए ये तो हो गई फ्लैट की बात। अगर गैप अप होता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास अगर ओपन होता है तो फिर कॉल मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट वगैरह करे नीचे के साइड भी जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है गैप अप के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ऊपर एक लेवल आ जाती है फिर यहाँ पे 45,860 लेवल। ठीक है, 860 के ऊपर जब मार्केट रहेगा तो ही अपसाइड जा सकता है। तो अगर गैप अप वगैरह होता है तो इंपॉर्टेंट क्या है, 860 लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ पे कहीं ट्रेड मत लीजिए कॉल साइड का, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना। मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो 860 के ऊपर ऊपर से सस्टेन करने दीजिए। फिर समझ में आएगा कि हाँ अब रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर गैप ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 हम रख सकते हैं सिंपल। या फिर ऊपर के रेजिस्टेंस बता दूं आपको सीधे सीधे 45,860 के बाद सीधा रेजिस्टेंस आ जाता है 46,110 का। ठीक है, इसके ऊपर आ जाता है फिर 46,200 का एक लेवल है, और बहुत ही बड़ा मूव आता है तो 46,460 तक भी मार्केट जा सकता है। और देखिए ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस लेवल से ये इंपॉर्टेंट है बड़ी, क्योंकि अगर गैप अप वगैरह होता है सीधे 46,100 के पास हो या फिर यहाँ पे भी हो तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस के बाद कभी कॉल नहीं प्लान किया जाता, उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी होता है और ब्रेकआउट पे ही कॉल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे के पास ओपन होता है तो कॉल मत प्लान करना, उसके ऊपर ही कॉल प्लान करना। ठीक है, अपसाइड का तो आपको क्लियर हो गया कि अब ये देखिए ये जो 3-4 लेवल क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट बहुत गैप अप हो जाता है, फिर आपको समझ में ही नहीं आता। अगर मैंने यही एक लेवल बता दी तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ी दूर के लेवल्स बतानी पड़ती है। तो आप सब लेवल मार्क करके रखना, हमें इतने लेवल से कुछ लेना देना नहीं। हमें इंपॉर्टेंट यही कि हमारे कौन सी लेवल के पास ओपन हो रहा है, इस लेवल के पास ओपन हो रहा है तो बस यही लेवल हमारे काम की है, बाकी लेवल्स का काम नहीं है ना, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे के साइड क्या है ना, मार्केट इसके नीचे अगर जाता है तो फिर वीक हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे मुझे सपोर्ट बहुत नीचे दिख रहा है। सीधा सीधा मुझे सपोर्ट 44,840 के आसपास ही दिख रहा है। लगभग लगभग यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट मुझे 44,840 के आसपास। तो मार्केट अगर किसी केस में देखिए ध्यान रखना कैसे, अगर यहीं पे 45,440 के आसपास ओपन हो रहा है कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक कर रहा है, डायरेक्ट हम पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3। अगर इसके नीचे ही गैप अप हो रहा है, चलो मान लेते हैं गैप डाउन होता है इसके नीचे, तो फिर ध्यान रखो डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करो। क्या करना है,
थोड़ा सा वेट करो, एक सेटअप बनने दो, इसके नीचे ओपन होगा, थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह कर कोई ब्रेकडाउन बनाएगा तब पुट लेना, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, या फिर सीधा यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। लेकिन हो क्या जाता है, आपको 1:3-4 दे देता है मार्केट, और यहाँ से थोड़ा रिवर्स होता है तो एसएल चला जाता है, इसलिए जितना मिले 1:3 भी बहुत हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि चलो 1:3 पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर भी जा सकता है, बुक कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं, नीचे आने की पॉसिबिलिटी है तो आने दो। सपोर्ट नीचे 44,840 पे, इसके भी नीचे आता है तो सिंपल है, सपोर्ट अगर बता दूँ इसके नीचे आपको, तो फिर आ जाता है एक सपोर्ट 44,750 का, और इसके भी नीचे आता है तो फिर सीधा 44,600 तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ये है नीचे के लिए सपोर्ट लेवल। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है इस लेवल पे वगैरह, तो फिर ध्यान रखना, यहाँ कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे, सिंपल है। देखिए मार्केट अभी ऐसी लेवल पे है, आपको पता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेना, मार्केट ऐसे रेंज में है पूरे की पूरा। यहाँ कॉल साइड के भी ट्रेड मिल सकते हैं, पुट साइड के भी। जब मार्केट बुलिश होता है तो मैं आपको पुट के लिए मना कर देता हूँ, कॉल ही लेना है और कॉल की लेवल्स बता देता हूँ। डाउन साइड होता है तो सिर्फ हम पुट साइड के ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन अभी ऐसी लेवल पे मार्केट कि दोनों साइड के मुंह आ सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर रहा तो अपसाइड जा सकता है, सपोर्ट के नीचे रहा तो डाउन साइड। क्योंकि अगर ये आप सारे लेवल्स मार्क कर दीजिए, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इतना अगर देखो आप डेली टाइम फ्रेम पे, रोज मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ ध्यान रखना है लेवल्स का, ठीक है। और देखिए जैसे कि निफ्टी का आपने लेवल देखा होगा, फ्राइडे के दिन भी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मार्केट ने फॉलो किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डॉट टू डॉट लेवल्स को ही हमारे फॉलो करता है, और वो लेवल्स कैसे निकालनी है, क्या एनालिसिस करना पड़ता है, क्या मेथड्स उसके लिए यूज करनी होती है, वो हमने आपको पता है 13 आवर्स के कोर्स में इन डेप्थ सिखाया है। और इस पे एक बड़ी ऑफर भी चल रही है, आप कूपन कोड यूज कर सकते हो OFF15, ठीक है। ये कूपन कोड सिर्फ सैटरडे संडे के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। जिन लोगों को जो बिगिनर है, या फिर आप अच्छे लेवल पे भी ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, सीखना है, तो आप 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। और देखिए साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा रखना है, सब चीज़ें इसमें हमने सिखाई है। A to Z यहाँ पे मार्केट कवर किया है, तो ये कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। अगर बिगिनर हो तो इन डेप्थ चीज़ें सीखने मिलेगी। अदरवाइज आपको पता है डेली वीडियोस में मैं हर एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से भी आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा एनालिसिस कैसे लगा आपको, कुछ लर्निंग मिली या नहीं मिली। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।